अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अपने चैनल कुकिंग विद कबल में आपके सामने एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है व्यूअर्स चिकन मैक्रोनी पाए। आप देख सकते हैं ये देखने में भी बहुत मज़े की है और ये खाने में भी मज़े की है। ये जानने के लिए आपको घर में बनानी पड़ेगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ अपनी ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और कुकिंग रेंज में भी। आइए व्यूअर्स इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। ये चिकन मैंने बॉयल किया हुआ है और रेशे कर लिए हैं। सोया सॉस है और ब्लैक पेपर है, अजीनोमोटो, सॉल्ट, 4 अंडे हैं। 2 मैं इस मिक्सचर के अंदर डालूंगी और 2 मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। ये बॉइल्ड मैक्रोनीज हैं व्यूअर्स। मैक्रोनीज के बारे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम इन्हें बॉयल करते हैं तो ये ओवर कुक हो जाती हैं या फिर कच्ची रह जाती हैं और बर्तन के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं। आइए व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से आप आसानी से बॉयल कर सकते हैं। मैंने ये 1 पैकेट मैक्रोनीज का लिया है। एक पतीले में मैंने 9 से 10 गिलास पानी लिया है। जब ये बॉइलिंग टाइमिंग पे आ जाए, यानी ये पकना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर 1 पैकेट आप मैक्रोनीज ऐड कर दें। इसमें मैं पहले से 2 टीस्पून सॉल्ट डाल चुकी हूँ और 2 to 3 टेबलस्पून में ऑयल डाल चुकी हूँ। इसको व्यूअर्स 5 मिनट तक आप पकने दें। यहाँ पर भी व्यूअर्स मैं आपके साथ 2 तरीकों से ये चिकन मैक्रोनी पाई शेयर कर रही हूँ। एक तरीका मैं इसको माइक्रोवेव में पकाऊंगी और एक तरीका ये है कि मैं इसको पतीली में पकाऊंगी। अगर आप इसे कुकिंग रेंज में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाइएगा। 120 पे आप इसको प्रीहीट कर लीजिएगा। व्यूअर्स ये पानी को मैं 5 मिनट तक पकने दूंगी मैक्रोनीज के साथ, फिर मैं फ्लेम बंद करके इसको कवर कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स मैंने 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको जब कवर को हटाया तो ये इतनी बॉयल हो गई हैं। मुझे इससे थोड़ी ज़्यादा बॉयल चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ी और देर के लिए कवर कर दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह हिला लें ताकि नीचे वाली मैक्रोनीज ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे हो जाए। नहीं तो नीचे वाली ज़्यादा बॉयल हो जाएंगी और ऊपर वाली वैसे ही रह जाएंगी। मैं इसको 10 मिनट के लिए और कवर कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स 10 मिनट के बाद मैक्रोनीज बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई हैं। मुझे इतनी ही बॉयल चाहिए। अगर आप किसी भी और पर्पस के लिए मैक्रोनीज बॉयल कर रहे हैं, किसी और रेसिपी के लिए बॉयल कर रहे हैं और आपको ज़्यादा बॉयल चाहिए, तो आप थोड़ी देर और कवर करके इसको रख सकते हैं। लेकिन चेक करते रहिएगा, जब आपके मतलब की हो जाए तो आप इसको कोई भी स्टेनर, छानना वगैरह रख कर आप उसके अंदर इसको स्टेन कर लें, यानी इसका पानी निकाल दें। फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, चाहे फ्रिज वाला ठंडा डाल दें, चाहे टैप वाला ठंडा डाल दें। ये व्यूअर्स बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों 2 चीज़ हैं, एक मोज़रेला है और एक चेडर चीज़ का फुल पैकेट लिया है मैंने, और 2 क्रीम के पैकेट लिए थे। ये मैदा है व्यूअर्स, ऑप्शनल है, 3 टेबलस्पून है। आप डालना चाहें डाल लें, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छी ही बनती हैं ये चिकन मैक्रोनी पाए। और अगर डाल लेंगे तो जब आप इसके स्लाइसिस कट करेंगे तो ये अच्छे से आपसे कैरी हो जाएंगे, हैंडल हो जाएंगे। व्यूअर्स मेरे पास बड़ा बीटर है, अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। व्यूअर्स इसमें मैं 2 पैकेट क्रीम के ऐड कर रही हूँ। मैक्रोनी चिकन पाई का एक टेक्सचर बनाना है हमें, मज़ेदार सा, क्रीमी सा। उसके बाद हम उसको बेक करेंगे। दो अंडे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। चार अंडे हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। 2 मैं इस मिक्सचर के अंदर डालूंगी और 2 जो हैं वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। ये व्यूअर्स मोज़रेला चीज़ है जो हाफ पैकेट में इसके अंदर डाल दूंगी और हाफ में इसके ऊपर लगाने के लिए रख दूंगी।
चीज़ का करूँगी, इसका भी मैं हाफ अंदर डाल दूँगी और हाफ रख लूँगी। व्यूअर्स, आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती हैं। अभी मैं मिक्सचर ऑन कर दूँगी अपने बीटर को ताकि ये मिक्सचर बन जाए। व्यूअर्स, मैं आपके लिए अपने चैनल पर और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वक्त मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 फुल टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। हम बहुत एहतियात से सॉल्ट डालेंगे बिकॉज इसके अंदर जो हम सोया सॉस डाल रहे हैं वो भी सॉल्टेड होती है। ये ब्लैक पेपर मैंने डाल रही हूँ, मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाली है क्योंकि इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर ज़्यादा डलती है। व्यूअर्स, ये अजीनोमोटो है, ये आप फुल टीस्पून डाल लें। अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो 1.5 टीस्पून तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस है, ये मैं सारी डाल दूंगी। तकरीबन ये हाफ कप है। अब 1/4 कप से हाफ कप तक सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स होने देंगे। ये देखें, ये क्रीमी सा टेक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसमें चीज़, क्रीम, हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है व्यूअर्स। अब इस टाइम पर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करके मैं फिर से बीटर को चला दूंगी ताकि इसका चिकन का जो रेशा है वो बहुत बारीक बारीक हो जाए, ये भी अच्छी तरह इस तमाम टेक्सचर के अंदर, मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो बस ये हमारा रेडी है मैक्रोनीज ऐड करने के लिए। आप टेस्ट भी करके देख लेंगे, नमक मिर्च अगर आपके हिसाब से ठीक है या कम या ज़्यादा करनी हो आप तो आप कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये मैं इसमें मैक्रोनीज ऐड कर दूंगी। मैक्रोनीज को अच्छी तरह इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दें कि ये अच्छी तरह से कवर हो जाए ताकि तमाम मैक्रोनीज को वो जो फ्लेवर्स हैं जो हमने इसके साथ मसाले लगाए हैं या जो क्रीम और चीज़ हमने डाली है वो तमाम टेक्सचर इसके साथ चिपक जाए। ये हमारा परफेक्टली रेडी है व्यूअर्स। ये 2 डिशेस मैंने ली हैं, एक मैंने डिश ली है माइक्रोवेव प्रूफ है और दूसरा मैंने लिया है ये पाई का पैन लिया है। इसके अंदर मैं बेक करूंगी, बेकिंग पैन है। व्यूअर्स, मैं इन दोनों डिशेस को मैं ग्रीस कर लूंगी ऑयल के साथ ताकि जब मैं अपनी चिकन पाई बना लूं, चिकन मैक्रोनी पाई बेक कर लूं तो फिर मैं उसको आराम से डिश आउट कर सकूं। इसको आप प्रेस कर करके डालिएगा ताकि ये ऊंचा नीचा ना हो कहीं से भी, बिल्कुल इक्वली ये बैलेंस होके इसके अंदर डिश के अंदर आ जाए। व्यूअर्स, मेरी रेसिपीज आप प्लीज अपने घर पे जरूर ट्राई करके देखा करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये कैसी बनती हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज जरूर पसंद आएंगी। आप इनको अपनी फैमिली को खिलाने के लिए भी ट्राई करें। गेस्ट जब आए आपके घर पे उनके लिए भी आप ये रेसिपीज बनाएं, वो भी यकीनन इन रेसिपीज को बहुत पसंद करेंगे। स्पेशली ये जो मैं चिकन मैक्रोनी पाई बना रही हूँ, आप अपने गेस्ट के लिए भी ज़रूर बनाइएगा और अपने लिए भी ज़रूर बनाइएगा। इसे बड़े और बच्चे सभी शौक से खाते हैं। ये बहुत मज़ेदार सी क्रीमी सी बनती है
और इसकी लुक पिज्जा जैसी होती है। ये एक डिश हमारी तैयार होगी, इसे मैं टैप कर लूंगी ताकि ये अंदर डिश के अच्छी तरह सेट हो जाए। दूसरे इस ट्रे के अंदर भी मैं यही सब करूंगी, उसी तरह तमाम बैटर डालूंगी इसके अंदर। ये दोनों डिशेस व्यूअर्स रेडी हो गई हैं। अब लास्ट टच देना है इसको, हम इसके ऊपर वो जो 2 अंडे मैंने बचाए थे मैं वो इसके ऊपर डाल दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। ये इस तरह बिल्कुल पूरा पूरा कवर नहीं करना, आप इसी तरह बस ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दें। अब चीज डाल दूंगी मैं दोनों जो मैंने बचाई थी, हाफ हाफ। ये व्यूअर्स अब ये मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी और ये मैं पतीली में। आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। ये व्यूअर्स पतीली के अंदर मैंने नमक डाल लिया, स्टैंड रखी है। अब मैं इसके अंदर ये डिश रख दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इस पतीली में बनने के लिए। ये व्यूअर्स आधे घंटे के बाद आप देखेंगे रेडी हो गया है। कितना प्यारा इसका कलर आया है। माइक्रोवेव वाली भी चिकन मैक्रोनी पाई हमारी रेडी है। आइए वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये दोनों हमारी रेडी हो गई हैं। आप जब माइक्रोवेव में रखेंगे तो प्लीज आप उसको चेक करते रहिएगा। एक ही दफा में 20-25 मिनट के लिए ना लगा दीजिएगा। आप उसको 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इस तरह चेक कर करके लगाते रहिएगा। जब आपको लगे कि आपके हिसाब से रेडी हो गए हैं, जितना आप उसको बेक करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक हल्का सा कलर होता है और चीज़ का मेल्ट होना ज़रूरी होता है। उस हिसाब से अगर आपकी ये रेडी हो जाती हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। मैं इसके साइड्स पे नाइफ के साथ इस तरह कर लूँगी ताकि ये इजीली जो है मैं इसको डिश आउट कर सकूं। अगर किनारे चिपके हुए हैं तो वो अलग हो जाए। फौरन ही इसे मत निकालिएगा, 4-5 मिनट के लिए इसको डिश में ही रहने दीजिएगा। ये अभी थोड़ी गीली गीली होगी, थोड़ी सी ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको डिश आउट कीजिएगा। देखें व्यूअर्स कितना प्यारा सा कलर आया है इसका। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आएगी। माइक्रोवेव में भी आप देखें कि इसके किनारे जो है वो गोल्डन हो गए हैं। ये मैंने डिश आउट कर लिया व्यूअर्स। ये माइक्रोवेव में जो मैंने बनाया था ये वो वाली चिकन मैक्रोनी पाई है। अब देखें कितनी यमी बनी है। किनारे इसके क्रिस्पी हो गए हैं, ये बहुत मजे की है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए व्यूअर्स आपको भी मैं पतीली में जो मैंने पकाई है वो भी आपको दिखा दूं कैसी बनी है। ये देखें इसका भी कितना मजेदार सा चीजी क्रीमी सा टेक्सचर बना है। मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ इसका। ये देखें कितना मजेदार क्रीमी चीजी सा इसका टेक्सचर बना है। ये खाने में भी बहुत मजे की है व्यूअर्स। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल का आइकॉन होगा उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज आप तक जल्दी पहुंच सकें। उसके बगैर आप मेरी रेसिपीज नहीं देख पाएंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।